हेलो एवरीवन, वेलकम टू गुलशन एकेडमी। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड्स के एमसीक्यू। तो ये वीडियो जो है हमारा काफ़ी खास होने वाला है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अगर आप तैयारी कर रहे हैं यूजीसी नेट पेपर 1 के लिए, तो आपके लिए हमारी ये रिवीजन वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। और अगर आपने हमारी पहले की वीडियोज़ अभी तक नहीं देखी है तो ज़रूर देखें, लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है, जहाँ पर मैंने सभी टॉपिक्स को एक्सप्लेन करके जो है समझा रखा है। तो आप उसे एक बार ज़रूर देखें। उसके बाद इस तरह के एमसीक्यूज़ जो कि रिवीजन पर्पज से आपके लिए लाए गए हैं, काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आज टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। कल हमने रिसर्च के क्वेश्चंस किए थे। तो पहला क्वेश्चन आप देखेंगे, इसमें जो है मिलान करने को दिया गया है। यहाँ पर कुछ विधियाँ दे रखी हैं, यानी मेथड दे रखे हैं, जैसे ह्यूरिस्टिक विधि, ब्रेनस्टॉर्मिंग, संगोष्ठी, सिमुलेशन, और इस तरह सूची में दे रखी हैं उनकी विशेषताएँ। तो उसे हमें मैच करना है। तो देखें, इसका सही जो आंसर है वो होगा कि ऑप्शन ए, यानी ह्यूरिस्टिक विधि का संबंध जो है स्वयं अन्वेषण द्वारा सीखना, यानी खुद करके सीखने से है। ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड जो होता है विचारों का सर्जन करता है। संगोष्ठी जो होती है वो शैक्षिक चर्चा होती है, एक तरीके की शैक्षणिक चर्चा। और सिमुलेशन की अगर हम बात करें तो एक तरीके से ये कृत्रिम अधिगम परिस्थिति होती है। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। पहले ए का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा और डी का चौथा। ठीक है, ह्यूरिस्टिक विधि के ऊपर कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो ह्यूरिस्टिक विधि का आविष्कार किसने किया था? तो आपको याद रखना है हेनरी एडविन और आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है ना, हेनरी एडविन आर्मस्ट्रॉन्ग। मैंने शॉर्ट में AES लिख दिया है, आप याद रखें इससे, हेनरी एडविन आर्मस्ट्रॉन्ग ने। और अगर ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड के बारे में अगर आपसे पूछ ले कि इसको किसने बनाया, तो एलेक्स एफ ऑसबॉर्न ने। ठीक है, एलेक्स एफ ऑसबॉर्न ने। ठीक है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद संगोष्ठी मैंने बता रखा है, सेमिनार को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, शिक्षण। अब इसमें कथन और कारक भी रखे हैं। एक तो कथन क्या कहता है कि शिक्षण जो है एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। और उसका कारण क्या दिया गया है? कारण ये दिया गया है कि जो शिक्षण है, शिक्षण में जो शिक्षक होता है, छात्र और पाठ्यक्रम के बीच जो है वो अंतःक्रिया होती है। ठीक है, अंतःक्रिया होती है। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ये सच बात है कि जो शिक्षण होता है वो त्रिध्रुवीय प्रक्रिया होती है। और इसमें कौन कौन शामिल होता है? शिक्षक, छात्र और पाठ्यक्रम। ठीक है, मैंने बहुत ही अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर रखा है अपनी एक्सप्लेनेशन वाली वीडियोस में, आप उसे देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुनर्बलन अधिगम को सुदृढ़ करता है। इसका कारण क्या दिया गया है कि दंड हमेशा अधिगम परिणामों को सुधारता है। ठीक है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ए तो सही है, लेकिन आर असत्य है, ये उसकी सही व्याख्या नहीं है। ठीक है, कि दंड हमेशा जो है अधिगम परिणामों को सुधारता है। बहुत से ऐसे तरीके होते हैं जिससे आप परिणामों को सुधार सकते हैं, सिर्फ दंड ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा, मॉरिस एल बिग्गे के अनुसार शिक्षण का सर्वोच्च स्तर कौन सा है? ठीक है, सबसे सर्वोच्च स्तर जो है कौन सा है? तो इसका सही जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना, बौद्ध स्तर। ठीक है ना, बौद्ध स्तर। देखिए, स्मृति स्तर का जो सिद्धांत है वो हर्बर्ट ने दिया है। ठीक है, हर्बर्ट के द्वारा दिया गया है। और बौद्ध स्तर का जो सिद्धांत है वो मॉरिस के द्वारा दिया गया है। चिंतन स्तर का जो सिद्धांत है वो किसके द्वारा दिया गया? हंट के द्वारा दिया गया है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, पांचवा क्वेश्चन, कि कक्षा संप्रेषण प्रभावी कब माना जाता है? चार ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन ए कहता है कि केवल शिक्षक बोले, बी प्रतिपुष्टि ना हो, सी द्विपक्षीय अंतक्रिया हो, और सी छात्र मौन रहे। इसका सही सा आंसर है, आप समझ गए होंगे, द्विपक्षीय जब अंतक्रिया होती है तब कक्षा संप्रेषण जो है वो प्रभावी माना जाता है। और ये देखा जाता है, ये समझ भी आता है कि जो छात्र जो हैं वो रुचि ले रहे हैं शिक्षण में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से आंतरिक प्रेरणा का सर्वोत्तम उदाहरण कौन सा है? ठीक है, आंतरिक प्रेरणा की बात की जा रही है। दो प्रकार की प्रेरणा होती है, बता चुका हूं मैं, आंतरिक प्रेरणा और बाहरी प्रेरणा। तो उसका सर्वोत्तम उदाहरण इनमें से कौन सा है, हमें बताना है। इसका सही जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, आत्म संतोष के लिए सीखना। ठीक है, आत्म संतोष के लिए सीखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षा में शिक्षक की भूमिका क्या होती है? ठीक है,
तो याद रखें आंसर सी इसका सही है। एक सहायक के तौर पर हो सकती है या एक मार्गदर्शक के तौर पर हो सकती है शिक्षक की भूमिका, ठीक है, क्योंकि इसमें शिक्षार्थी केंद्रित में सबसे महत्वपूर्ण जो होते हैं वो शिक्षार्थी होते हैं, ठीक है, और शिक्षक जो होता है वो एक मार्गदर्शन का काम इसमें करते हैं, जबकि शिक्षक केंद्रित में जो सबसे महत्वपूर्ण होते हैं वो शिक्षक होते हैं, ठीक है। छात्र केंद्रित और शिक्षक केंद्रित शिक्षण विधि मैं आपको बता चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन किस सिद्धांत पर आधारित है, ठीक है। प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन जो है वो किस सिद्धांत पर आधारित होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्रियात्मक अनुबंध से जो है ये संबंधित होता है, इसी पर आधारित होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि कौन सा शिक्षण सहायक साधन सर्वाधिक इंद्रियों को सक्रिय करता है, एक्टिव करता है, ठीक है। तो इसका सही जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, श्रव्य और दृश्य साधन, ठीक है, यानी कि ऐसे शिक्षण साधन जिसको छात्र देख भी सके और सुन भी सके, उस प्रकार के जो साधन होते हैं शिक्षण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि छात्र जो है उसे ज़्यादा सीखता है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर आप कोई शो ले सकते हैं, ठीक है, जो कि जिसमें उसे छात्रों को देखने को भी मिल रहा है और सुनने को भी मिल रहा है, तो वो उसके दिमाग में अच्छे से बैठेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या है, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन होगा ये, लेकिन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। इसका सही जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, व्यवहार में वांछनीय परिवर्तन का लाया जाना जो है वो शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य होता है। किसके व्यवहार में परिवर्तन लाना? छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन लाना, ठीक है। अब ब्लूम की बात कर लेते हैं। ब्लूम टेक्सोनॉमी पढ़ा चुका हूं मैं, तो ब्लूम के अनुसार रिसीविंग और रिस्पॉन्डिंग किस क्षेत्र में आता है, ठीक है। तो याद रखना ये आता है भावनात्मक क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ब्लूम ने अपना सिद्धांत 1956 में दिया था, 1956 में जो है इन्होंने अपना सिद्धांत दिया था, ठीक है, 1956 में, 1956 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षण सूक्ष्म शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, ठीक है। तो माइक्रो टीचिंग की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका मुख्य उद्देश्य होता है वो होता है शिक्षण कौशल को विकसित करना, छात्रों के अंदर शिक्षण कौशल जो है वो विकसित करना ही इसका मुख्य उद्देश्य होता है। ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। दो टाइप की टीचिंग होती है, एक माइक्रो और एक मैक्रो, ठीक है ना। सूक्ष्म और शिक्षण पे ये क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता निर्माणात्मक मूल्यांकन की नहीं है, ठीक है। निर्माणात्मक मूल्यांकन कई टाइप के होते हैं, ठीक है। निर्माणात्मक मूल्यांकन पूछ रहा है कि कौन सा एग्जाम्पल उसका नहीं है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, केवल सत्रांत में किया जाता है, ये इसका नहीं है, जबकि सतत मूल्यांकन आधार उन्मुख और शिक्षण के दौरान किया जाता है जो वो निर्माणात्मक मूल्यांकन कहलाता है। इसे रचनात्मक मूल्यांकन भी कहते हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना है। तो आज की वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, जिसमें हमने लगभग 13 से 14 क्वेश्चंस किए। काफ़ी यूज़फुल है। मैं जो क्वेश्चंस आपके लिए लेके आता हूँ ये MCQ आपके प्रीवियस ईयर के होते हैं, कुछ जो होते हैं वो हम अपने आप बनाते हैं जो कि आगे पूछे जा सकते हैं, तो काफ़ी हेल्पफुल है आपके लिए। लेकिन इस तरह के क्वेश्चंस आप तभी सॉल्व कर पाएंगे जब आपने टॉपिक को अच्छे से पढ़ा। टॉपिक क्लियर करने के लिए आप हमारी वीडियोज़ को फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।